मदनवाल, आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आते हैं बिहार के चुनावी मुद्दा पे, क्योंकि जो है कि बिहार जो है कि एक तरफ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हम समय अभाव होने के कारण हम उस मुद्दा पे चर्चा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह बीते 4 से 5 दिन लगभग हो गए हैं। तो हम आते हैं कीमती समय न गंवाते हुए मुद्दा पे। साथियों, बिहार में सबका जो है कि खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दी है बीजेपी। ठीक है, खटिया खड़ी बिस्तर गोल, किसी की तो जमानत ही जब्त हो गई है कि जो वर्षों वर्षों तक सोचेंगे कि अब किस सीट पे लड़े, किस सिंबल से लड़े। आते हैं मुद्दा साथियों यह है कि लड़ने वाले थे चनपटिया विधानसभा से, क्या नाम है, मनीष कश्यप, ज्योति सिंह के साथ साथ आप आ जाइए, क्या नाम इसका था भाई जो गनवा गया था, जय चंदा, रितेश सिंह, खेसारी लाल यादव, और हम बात करने वाले हैं जो फूफा जी कहे जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की बात करने वाले हैं। और एक दो कलाकार हैं जो कि हमें याद नहीं आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कलाकारों की जमानत जब्त हो गई है। या सोचेंगे भविष्य में कि हम किस सिंबल से लड़े और किस विधानसभा से लड़े। छपरा से खेसारी लाल यादव अच्छा खासा वोट पाए और उनको टक्कर दी छोटी कुमारी, जो कि बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और जिला पंचायत में उनका काफ़ी पकड़ है। और छपरा जो है कि वो एक बीजेपी गढ़ माना गया। मैथिली ठाकुर को साथियों ऐसा लगा जैसे कि वो जीत नहीं पाएगी चुनाव। मैथिली ठाकुर जो है कि अब अपना भजन कीर्तन छोड़ करके वो विधायकी की सीट पर बैठेंगी और वो जनता की सेवा करेंगी। मुझे लगा कि अब मैथिली ठाकुर का विकास यहीं पर रुक गया, क्योंकि मैथिली ठाकुर एक ऐसी कलाकार थी, एक ऐसी भजन गाती थी वो कि जो कि अश्लीलता को कुछ खत्म कर दी थी। उसके गाने से कुछ लोगों के अंदर सुधार हुआ कि नहीं, हमें भजन भी सुनना चाहिए, वो भी मैथिली ठाकुर की तरह जो अच्छा गाता उसका भजन। और अश्लीलता को रोकने के लिए मैथिली ठाकुर ने काफ़ी प्रयास किया अपनी बातों से, अपनी जुबानों से। अब लगता है कि वो भजन में समय न दे करके राजनीति में उतरेंगी। और साथियों, मैं बता दूं कि आरजेडी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के घर लफड़ा हुआ है। सबको पता है कि उनकी बहन जो है कि घर से लोग निकाल दिया गया है। मीडिया के सामने तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। तो उनके घर में जिस राजा का बेटा ही बाहर चला गया हो, जिस राजा की बेटी ही बाहर चली गई हो, क्या वो राजा को फिर से राज्य मिल पाएगा? या मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बिहार के लोग कह रहे हैं। खैर छोड़िए साथियों, मैं मुद्दा पे आता हूँ कि मुझे उम्मीद था कोई जीते या न जीते, खेसारी लाल यादव जो छपरा विधानसभा से वो जरूर जीतेंगे, पर छपरा विधानसभा से भी उनकी हार हो गई है। अगर खेसारी लाल यादव बीजेपी में होते तो एक क्षण के लिए जीतने का चांसेस रहता। अब जो मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए या फिर दिनेश लाल यादव हुए, यह बोलते थे कि यह हार जाएगा, ये कुछ नहीं किया है। वास्तव में खेसारी हार गया। पर खेसारी के मुख से आप ऐसी कभी सुने हैं? जिन नेताओं ने उनका विरोध किया है वो अपनी जुबान से उनको बड़े भैया माने हैं, आदर्श माने हैं, पिता तुल्य माने हैं। अपना जुबान उन्होंने नहीं खराब किया है। सबसे कहा कि नहीं भाई, नचनिया पदनिया बोले हैं, ठीक है, वो मेरे बड़े भाई रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं। और यहाँ तक कि वो दिनेश लाल यादव को भी कुछ नहीं बोले। दिनेश लाल यादव भी उन्हें बहुत कुछ बोले हैं। दिनेश लाल यादव को भी बोले कि साजन ससुराल जब मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी तब इन्होंने मेरी आर्थिक सहयोग किया था। तो धन्य है केसारी जिन्होंने चुनाव जीतने तक भी, चुनाव के समय भी किसी को असफल नहीं बोला, चुनाव हारने के बाद भी किसी को असफल नहीं बोला। हर बड़ों का सम्मान किया, हर छोटों को प्यार दिया, दुलार दिया। रही बात मनीष कश्यप की, तो मुझे मनीष कश्यप के सीट पे कुछ लग रहा था कि नहीं, चुनाव जीतने वाले नहीं है। फिर भी मुझे मैथिली ठाकुर का तो 0% था चुनाव जीतेगी, मैं उसको नहीं मानता था वो जीतने वाली है। पर एक छोटी सी लड़की, सबसे कम उम्र की कहे जाए तो विधायिका, अब वो विधायक बन चुकी है। अब कुछ ही दिनों में साथियों जो है कि मैथिली ठाकुर शपथ लेने वाली है। साथियों, बिहार का जो चुनावी मुद्दा था, आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट्स शेयर करिए। मित्रों, मैं आपका स्वागत, स्वरम मुदनवाल।